ये दो कर दी और डिजाइन नहीं हाथ में लगी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आई हुई हूँ गुल प्लाज़ा शॉपिंग मॉल में और ये शॉपिंग मॉल बहुत ही फेमस है कराची का और काफ़ी ज़्यादा बड़ा और अच्छा है। यहाँ पर हर किस्म की वैरायटी मिल जाती है। मुझे लेना था अपने सोफ़ा सेट के लिए कवर और मेरी भाभी को ले लेते हैं इशल फातिमा के लिए कपड़े। तो फिर गुल प्लाज़ा से अच्छी और कौन सी बाज़ार हो सकती है और कौन सा मॉल हो सकता है जहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है और बहुत ही अच्छे प्राइस में भी मिल जाती है। कपड़े तो बच्चों के बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं सेल में। ये हमें 400, 500, 600 की सेल में बहुत ही ज़्यादा अच्छे और है ना इम्पोर्टेंट कपड़े मिल जाते हैं यहाँ पर। इशल फातिमा को घर में पहनने के लिए कपड़े चाहिए थे तो हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ 400 की सेल थी, 450 की सेल थी, 550 की सेल थी और उसी में से हमने तकरीबन 8-9 सूट लिए थे इशल फातिमा के। और इसके अलावा मुझे अपने सोफ़े सेट के लिए कवर चाहिए था जो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था। इससे पहले मैंने 3 बाज़ारें घूम ली थी और उन 3 बाज़ारों के नाम भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं सबसे पहले गई थी आरम बाग। वहाँ पर मैंने सोफ़ा सेट का कवर लिया। कवर देके मुझे समझ नहीं आई। इसके बाद मैं गई, कहाँ गई, बाज़ार का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, तो मैं गई और फिर मैं इसके बाद गई थी कि लाइट हाउस। लाइट हाउस में मैंने पूरा घूमा, कहीं भी नहीं मिले सोफ़ा कवर और एक दुकान पे मिले लेकिन जो मुझे पसंद नहीं आया। इसके बाद मैं आ गई थी इस मॉल में इशल फातिमा के कपड़े लेने के लिए और आप यकीन करिए यहाँ मुझे सोफ़े के कवर भी बहुत ही अच्छे मिल गए थे और इशल फातिमा के कपड़े भी हम लोगों ने सेल में से लिए, वो भी बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेस्ट थे। अगर आप लोगों को छोटे बच्चों के कपड़े लेने हो तो यहाँ सेल में बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। बाकी किसी भी मॉल में जाते हैं तो मुझे समझ नहीं आते क्योंकि एमन जब छोटी थी तब भी मैं यहाँ से ही इसके कपड़े लेती थी। खिलौने भी मैंने ज़्यादातर एमन के यहाँ से ही ख़रीदे हैं और हमारे घर में टोटल जितने भी बच्चे हैं उनके लिए हमें जो भी चीज़ें चाहिए थी वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से ही ले लेते हैं। तो ये सूट देखें आप माशाल्लाह से कितना प्यारा है, जो मुझे एक नज़र देखते ही इतना अच्छा लगा था और ये हमने ख़रीद भी लिया था। 450 की सेल में था ये वाला सूट जो मुझे बहुत ही पसंद आया था, ये भी ख़रीद लिया था। और इसके बाद ये आप पीच कलर का देख रहे हैं ये सूट भी हमने ख़रीद लिया था। और फिर इसके बाद ये जितने भी बता रहे था टोटल हमने यहाँ से 10 सूट ख़रीद लिए थे। ये ऑरेंज वाला सूट भी हम लोगों ने ख़रीद लिया था, ये सारे 450 की सेल में है। ये गिरे वाला सूट भी हम लोगों ने ख़रीदा था। इशल फातिमा अभी 2 मंथ की पूरी नहीं हुई है, बहुत ही छोटी है, आप लोगों को पता है क्या था इशल फातिमा का, तो ये 2 मंथ की भी नहीं हुई है। लेमन वाला सूट भी हम लोगों ने ख़रीदा था और ये फ़्रोज़ी वाला सूट भी हम लोगों ने ख़रीदा था। तो ये जितने भी कपड़े बता रहा था वो सारे कपड़े हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे थे और हम लोगों ने यहाँ से लेने तो हमें 4-5 सूट थे लेकिन पसंद हमें ज़्यादा आ गए तो हम लोगों ने 9-10 सूट ख़रीद लिए थे। और ये जो आप ऑफ वाइट कलर का शर्ट देख रहे हैं ये एमन का मैंने पिछले साल ख़रीदा था, रेड कलर का, आप लोगों ने देखा भी होगा, काफ़ी सारी वीडियोस में एमन ने पहना भी हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग सोफ़ा सेट लेने के लिए आ गए थे, कवर लेने के लिए, और मेरे कमरे में पर्दे मैरून कलर के लगे हुए हैं और कालीन भी मैरून है तो फिर मैंने उसी हिसाब से मुझे मैरून कवर चाहिए था जो यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा और बिल्कुल सही कीमत में मिल गया था। ये तकरीबन कवर मुझे यहाँ से मिला था 2500 का मिल गया था, 2500 का। और कपड़ा इसका बहुत ही आला था, बहुत ही बेस्ट था और ये कलर भी मुझे यही चाहिए था जो मुझे दूसरी मार्केटों में नहीं मिल रहा था। चेक वाला कपड़ा था और बहुत ही मुझे जैसे पसंद आ गया था, मैंने फ़ौरन से ख़रीद लिया था। इसके पास हर कलर के सोफ़ा कवर थे, कंबल थे, कालीन थे, पायदान थे, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी और ये दुकानदार भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही सही रेट पर दे रहा था। इसने मुझे इस कवर की प्राइस तकरीबन 4000 बताई थी और इसके बाद इसने मुझे 2500 की दे दी थी। ये आधे से ज़्यादा इसने मुझे पैसे कम कर दिए थे। ये इसने मुझे बताया था कि इसकी इतनी अच्छी कंपनी में है और गोल्डन कलर में था, ग्रे कलर में था, बहुत सारे कलर थे लेकिन मैंने उससे कहा नहीं भाई मुझे मैरून कलर चाहिए क्योंकि मेरे कमरे के हिसाब से मैरून कलर बिल्कुल ठीक है। इस जी, तो फिर इसके बाद मुझे यहाँ पे साइटों के कवर भी मुझे लेने थे तो ये वाले ग्रे वाले मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे और मैं ये सारे रेट पूछ रही थी कि भाई मुझे शॉपिंग करने अब यहाँ से ही आनी है और इस दुकानदार ने मुझे कार्ड भी दे दिया था।
अब बाकी आगे की शॉपिंग भी मैं यहाँ करूँगी और सोफ़े के कवर वगैरह चढ़ा कर मैं आप लोगों के साथ बताऊँगी। क्या आप देखना उसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। और ये पैंटें 350 की सेल में थी, बहुत ही सस्ती, 350 का क्या आता है आजकल। लेकिन ये पैंटें बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, मशीन में जितनी बार भी धोते हैं ख़राब नहीं होती, क्योंकि मैंने अमान के लिए बहुत बार ख़रीदी है घर में पहनने के लिए। और ये नेकर और टी शर्ट ये भी बहुत अच्छे थे, ये 550 की सेल में थे। और ये भी काफ़ी ज़्यादा मैं यहाँ से ही ख़रीद के लेकर जाती हूँ हमारे, और मुझे किसी भी बाज़ार में से समझ नहीं आते। अब एमन बड़ी हो गई है तो मैं कहीं और भी चली जाती हूँ मॉल वगैरह में, लेकिन जब तक छोटी थी या ज़्यादातर मैं इसी जगह पर आती हूँ। तो आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, क्योंकि आज के व्लॉग में आप लोगों का ही फ़ायदा है। अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि गुल प्लाजा में कितनी अच्छी सेल लगी हुई है और कितनी अच्छी अच्छी सी वैरायटी आई हुई है। जो लोग कराची में रहते हैं तो मुझे पता है वो लोग तो ज़रूर आते होंगे। और ये मुसल्ला आप लोगों ने देखा होगा अभी वीडियो में, कितना अच्छा था, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था ये मुसल्ला और खिलौने और बैग। ये पर्पल वाला बैग मुझे बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पर मैं अपनी भाभी को कह रही थी कि मुझे एमन के लिए इस तरह का बैग ख़रीदना था, लेकिन अपनी मार्केट में नहीं था। और जिस वक्त मैंने एमन का बैग ख़रीदा था इतनी तेज़ बारिश थी, लेकिन ये लड़की मुझे इतनी तेज़ बारिश में है ना बैग ख़रीदने के लिए ले गई थी। आप लोगों को वो व्लॉग याद होगा। इसके बाद ये जो बच्चों के खिलौने वगैरह हैं, जो अभी बीच में मैं $1 की शॉप में गई थी, वहाँ मैंने 150 का ख़रीदा था, यहाँ पर 350 का था। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा महंगा था बच्चों के खिलौने। वैसे दूसरी बाज़ार से ज़्यादा महंगे होते हैं, यहाँ पर सिर्फ कपड़े हमें सही सेल के अंदर मिल जाते हैं। और फिर इसके बाद आप लोग देख लीजिए आज का व्लॉग और मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। और आई होप आज का व्लॉग तो आप लोगों ने पूरा देखा ही होगा। फिर यहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग कर ली थी, कपड़े वगैरह सारे हम लोगों ने ख़रीद लिए थे और सोफ़ा कवर ख़रीद लिया था। ये कॉस्मेटिक की दुकान थी, मेकअप वगैरह भी था यहाँ पर, बर्तन वगैरह और हर चीज़ मिल जाती है। 2-3 फ्लोर बने हुए हैं। बच्चों की गाड़ियाँ बहुत अच्छी थी, बच्चों की गाड़ी भी मैंने पसंद कर ली है। मैंने कहा अमान की जब बर्थडे होगी तो मैं यहाँ से ख़रीद जाऊँगी, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने अमान के लिए कौन सी पसंद की है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक का हुक्म। तो मैंने अमान से प्रॉमिस किया है कि जब आपका बर्थडे होगा तो मैं आपको ये वाली गाड़ी ज़रूर ख़रीद दूँगी। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, यहाँ पर जो वाइट वाली बाइक है वो अमान को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी और मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि आपकी बर्थडे पर ख़रीद दूँगी, अभी नहीं क्योंकि अभी तो पेपर हो रहे हैं। ये वाइट वाली बाइक 10,000 रुपये की इसने मुझे इसकी प्राइस बताई है, यानी कि 10,000 रुपये। और ये बैटरी से चलती है, ऑटोमेटिक इसको चार्ज करना पड़ता है और चार्ज करने के बाद ये ऑटोमेटिक से चलती है। और ये सारी चीज़ों से तो इसने पहले ही खेल लिया है, बस ये बाइक से नहीं इसने खेला। तो मैंने इससे प्रॉमिस किया था कि भाई मैं आपको ये बर्थडे पर दिला कर दूँगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक का हुक्म। और फिर इसके बाद यहाँ पर फ्लावर वगैरह थे, बर्तन थे, तो जितना हो सका मैंने सब आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ अच्छे अच्छे से व्लॉग शेयर करूं। और यहाँ पर ये चप्पलें थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी फिर भी मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ, 500 की सेल में थी ये चप्पलें, जो बिल्कुल अच्छी नहीं थी और बेकार थी। हमारी मार्केट में 300 रुपये की मिलती है, वहाँ पर महंगी थी, तो इसलिए भाई मत ख़रीदना। एक तो है ना अच्छी भी नहीं है और कीमत भी ज़्यादा। बाकी ये जो चप्पलें थी बच्चों की ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ये जो ऊपर पॉपटी कलर की, रेड कलर की, लेमन कलर की लगी हुई है, ये चप्पलें मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। और ये कितने की थी, मेरे ख्याल से 500 की सेल में थी। ये आई होप और एमन के साइज़ की भी थी, तो ये मुझे अच्छी लग रही थी। बाकी वो जो 300 रुपये वाली थी वो तो फजूल थी। और ये 1350 की सेल में थी चप्पलें, और कितनी बेकार हैं आप लोग देख लें, ज़रा भी अच्छी नहीं है। अब हर किसी की पसंद अलग अलग होती है, लेकिन मुझे तो ज़रा अच्छी नहीं लगी थी। इसके बाद हम लोगों ने शॉपिंग कर ली और भूख लगना तो भाई लाजमी सी बात है। बर्गर वर्गर हमने बाहर निकल के खाया। गुल प्लाजा के बर्गर ओहो फेमस। किसी भी सिटी के बर्गर इतने अच्छे नहीं होते जितने गुल प्लाजा के होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक का था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।